Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good with the grace of Almighty Allah. So dear students, आज हम एक नया लेक्चर पढ़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स के। हर एक स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है HCF एंड LCM, और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो पहले हम समझते हैं कि LCM HCF ये होता क्या है, उसके बाद हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन HCF और LCM से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि उसके क्या मेथड्स हैं, हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं फैक्टर होता क्या है। A factor of a number is an exact divisor of the number. हर एक स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप पूरा देखिएगा यहाँ पे। फैक्टर हम किसका पहले निकालते हैं? नंबर्स का। ठीक है, अब फैक्टर होता क्या है? अगर हमें किसी नंबर का फैक्टर निकालना है तो अगर उसको दूसरा कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उसको हम बताते हैं फैक्टर। वो नंबर जो होता है उसको हम बताते हैं फैक्टर। वही मैंने यहाँ पे लिखा, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 नंबर है कोई, इस 4 को कौन सा नंबर है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, जो उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। तो आपको पता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 और 4, तो आपको यहाँ पे 0 मिला। तो इट मीन जो ये डिवाइज़र यहाँ पे है ये फैक्टर है किसका? 4 का। या अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरी डेफिनेशन से समझाती हूँ। ए फैक्टर अगर हमें किसी नंबर का निकालना है, वो क्या होता है? वो कंप्लीटली डिवाइड करता है उस नंबर को, और जो रिमाइंडर होता है वो वहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर 0 रिमाइंडर आएगा और जो वो डिवाइज़र होगा वहाँ पे, उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4। तो ये वर्ड्स में है, आपको समझ नहीं आएगा। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, इसका मतलब होता क्या है ये हम प्रैक्टिकली आज समझते हैं। यहाँ पे इट मीन्स कि हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से। अगर वहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि ये 2 है, ये फैक्टर किसका है? 4 का फैक्टर है। हम चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से। इट मीन्स 4 हियर इज डिविडेंड, 2 हियर इज डिवाइजर। तो आपने डिवीजन पढ़ा होगा बचपन में। तो आइए यहाँ पे 4 को हम बॉक्स में रखेंगे क्योंकि ये डिविडेंड है, और 2 यहाँ पे डिवाइज़र है, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 2 का टेबल आपको याद होगा, 2 और 4। तो यहाँ पे 4 आया, फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 0, वो जो 0 मिला है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और जो यहाँ पे ये 2 मिला इसको हम कोशेंट कहते हैं। तो यही आंसर होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे? जो ये डिवाइज़र है दैट इज़ 2, ये फैक्टर है इस डिविडेंड का दैट इज़ 4। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ कि फैक्टर हम किसको अब बोलते हैं? कोई भी नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा दैट इज़ अ फैक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है, 8 इज़ ए फैक्टर ऑफ 64। 64 जो एक यहाँ पे नंबर है, ये डिविडेंड है। हम कहते हैं कि 8 इस 64 का फैक्टर है। तो कैसे ये आप चेक करोगे? क्योंकि अगर हम 64 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो जहाँ पे डिविडेंड है 64, डिवाइज़र है 8, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0।
बिकॉज 8 आर 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो डिवाइज़र है दैट इज़ हियर इज़ 8, वो फैक्टर है किसका, डिविडेंड का, वो है 64। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये होता है फैक्टर। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। जो ये फैक्टर हैं उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखना है, आपको ये काम आ जाएगा। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर, कोई भी नंबर वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है 1 से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 6, कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6 लिया, उसको आपको डिवाइड करना है 1 से। तो यहाँ पे यही पॉइंट मैंने लिखा है, हर कोई नंबर डिवाइड होता है एग्जैक्टली किससे, 1 से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको 6 को डिवाइड करना है 1 से, तो आपको क्या मिलेगा, 1 6 और 6, तो आपको रिमाइंडर 0 मिला। अगर रिमाइंडर 0 मिला इसका क्या मतलब है, जो ये 1 है डिवाइज़र वो फैक्टर है इस 6 का। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस 6। तो अब क्या कंक्लूड करोगे यहाँ पे कि जो 1 होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे, 1 भी एक फैक्टर है उस नंबर का, बिकॉज हर किसी नंबर का 1 फैक्टर होता है। ये हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एवरी नंबर इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इटसेल्फ। अगर हम कोई भी नंबर लेंगे उसको अपने ही नंबर के साथ, खुद के साथ ही डिवाइड करेंगे, वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर वो हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। कैसे हम चेक करेंगे, हम कोई नंबर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 25 नंबर लिया है, इसको अपने ही नंबर के साथ डिवाइड करना है, दैट इज़ 25 को डिवाइड करना है 25 से। तो कीजिएगा यहाँ पे 25 को डिवाइड करना है 25 से, तो हो जाएगा येस 25 1 आर 25, तो रिमाइंडर क्या आया आपका 0। जब रिमाइंडर 0 आता है, अभी मैंने फैक्टर की डेफिनेशन बताई, तो उसका क्या मतलब होता है, जो डिवाइज़र है वो फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, 25 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस 25, डिवाइज़र होता है फैक्टर किसका, डिविडेंड का। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर खुद का ही फैक्टर होता है, अपने आप का ही फैक्टर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे 2 पॉइंट समझे, ये समझा आपने यहाँ पे कि 1 और अपना नंबर आप, वो हमेशा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 367, ये एक नंबर है, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो आप कैसे करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 367 है, आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे, आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आप ये बताओगे कि आपने प्रॉपर्टीज़ 2 पढ़े हैं, आप ये कंक्लूड करोगे जो 1 और ये अपना आप नंबर 367, ये हमेशा फैक्टर्स होंगे इस नंबर के। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, 0 इज़ एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय एवरी नंबर। अगर हमें 0, जो 0 होता है वो किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 0 लिया है, कोई नंबर मैंने 6 लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको मैं डिवाइड करती हूँ 6 0 आर 0, तो ये डिवाइड हुआ ना, बिकॉज रिमाइंडर आपको 0 मिला। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो ये 6 है ये फैक्टर है किसका, 0 का। तो आप ये यहाँ पे कंक्लूड करोगे कि ऑल नंबर्स, जो भी हमारे पास नंबर है वो और फैक्टर्स, वो फैक्टर होगा किसका, 0 का। तो 0 के सारे नंबर्स फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज 0 एग्जैक्टली डिवाइड होता है हर किसी नंबर से। ओके, ये थर्ड पॉइंट था यहाँ पे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, एवरी फैक्टर इज ए नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर।
अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर निकालना है, जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे तो वो उससे ज़्यादा कभी आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं 6 या 4 लेते हैं, 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। इट मीन्स इस 4 को कौन कौन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? मैंने ऊपर 2 पॉइंट्स बताए, 1 और 4 हमेशा करेगा, उसके बगैर कोई मत करता है। यस 2 और 4, तो 2 भी है इसका फैक्टर। तो जो यहाँ पे ये 4 है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, अगर आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं उसको इसी 4 तक फैक्टर्स आपको मिलेंगे। 4 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको उससे कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि 4 से जो ज़्यादा नंबर्स हैं वो इस 4 के कभी फैक्टर्स नहीं आएंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ लेस देन, या कम होगा या इक्वल होगा उस नंबर तक, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा कोई नंबर इस नंबर का फैक्टर। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला? जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर का, वो होते हैं फाइनाइट। Okay, my dear students, that is thus the number of factors of a number is finite. अगर हमें number of factors देखने हैं किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो आपको हमेशा फाइनाइट मिलेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर लिया है 6, मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो आपको मिलेंगे 1 2 3 6। तो ये जो 1 2 3 6 यहाँ पे है, 6 से ज़्यादा फैक्टर्स कभी नहीं आएंगे। इट मीन्स 6 से ज़्यादा नंबर कोई फैक्टर नहीं आएगा, और ये फैक्टर्स है ना, ये हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये फाइनाइट है। तो आपने यहाँ पे क्या पॉइंट समझा? जो भी फैक्टर्स होते हैं एक तो वो फाइनाइट होते हैं, और अगर हमें किसी नंबर का फैक्टर निकालना है वो उस नंबर से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टोराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। प्राइम फैक्टोराइजेशन से पहले हम समझते हैं, इसमें ये वर्ड आता है फैक्टोराइजेशन, वो समझते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे नहीं आए, हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM, वो अभी डिस्कस नहीं किया मैंने, अभी मैं उसके बेसिक्स ही पढ़ाती हूँ आपको। तो फैक्टोराइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आपको पता होता है प्रोसेस क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन नंबर, हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ ये फैक्टोराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी कि कोई नंबर होता है, हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उस फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट करके लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टोराइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई नंबर 12 लिया है, यहाँ पे 12 नंबर लिया है, उसकी फैक्टोराइजेशन मुझे फाइंड करना है, तो मैं उसके फैक्टर्स निकालूंगी। 12 के फैक्टर्स फॉर एग्जांपल 4 3 है, 4 3 आर 12, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 6, 2 6 आर 12, तो 2 और 6 भी फैक्टर हैं किसके? 12 के। 4 और 3 भी फैक्टर हैं किसके? 12 की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12 को मैं 4 क्रॉस 3 लिख सकती हूँ या 2 क्रॉस 6 लिख सकती हूँ, ये उसके फैक्टोराइजेशन है। तो अब आपने फैक्टोराइजेशन क्या समझा? ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम नंबर्स को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये फैक्टोराइजेशन है किसी नंबर का आप निकालते हो, ये कभी यूनिक नहीं होता है, ये आपको कभी एक ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या मतलब है? यहाँ पे आपने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं, तो आपको यूनिक नहीं मिला, आपको 2 यहाँ पे मिले, आपको मिलेगा 12 क्रॉस 1 भी आप यहाँ पे, तो ये यूनिक, ये कभी एक नहीं होता है। जैसे हमारा खुदा यूनिक है, वैसे ही जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है?
प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम राइटिंग ए कंपोजिट, हम एक कंपोजिट नंबर को लेते हैं, उसको प्रोडक्ट लिखते हैं ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। यानी कि सेम जैसे आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा, फैक्टराइजेशन में हम क्या हमने देखा कि हम लिखते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, कोई नंबर हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, और ये जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 12 है नंबर हमारे पास, उसके हम फैक्टराइजेशन क्या है आपने ऊपर ही देखा, 4 क्रॉस 3 और 6 क्रॉस 2, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 क्रॉस 3 लेती हूँ। यहाँ पे जो ये 4 है डियर स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद ही, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर आया, आपने क्या समझा, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो ये 12 यहाँ पे है, उसका फैक्टराइजेशन क्या है, 4 क्रॉस 3। यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है बिकॉज इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3। लेकिन जो बेचारा ये 12 है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, तो इसको 2 भी एक फैक्टर आया। तो 4 को अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे, उसका आएगा 1 2 4, तो 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। हमें अब इस प्राइम इसको लिखना है, इस 4 को लिखना है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको आपको ब्रेक करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड कैन बी फैक्टराइज्ड फर्दर, उसको हमें फर्दर हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर बताया फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं होता है बिकॉज हम यहाँ पे 4 को फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 में। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का निकालना है, वो क्या आएगा, ये 4 के बदले आपको 2 क्रॉस 2 लेना है और है 3। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 2 2 3 निकला, आपको इनका प्रोडक्ट लेना है। ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, आपको समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपको तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स मिले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, अगर हम किसी नंबर को फैक्टर्स लेंगे लेकिन वो सारे प्राइम नंबर्स हो, उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला आपका, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ऑल प्राइम नंबर्स हैं, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपने यहाँ पे डिफरेंस समझा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे कि क्या मेथड्स हैं, हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं किसी नंबर का। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा है वो हम देखेंगे वो है शॉर्ट डिवीजन मेथड। पहले हम समझते हैं फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। तो आपने अभी देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। हम उसको कैसे निकालेंगे ये हम चेक करेंगे यहाँ पे, उसके क्या स्टेप्स हैं। पहले हमें निकालना होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया, उसमें आपको कंपोजिट नंबर भी आता है और प्राइम नंबर भी आता है। तो 12 का लेंगे हम, वो है 6 क्रॉस 2। तो हम इसको एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे 12 ऊपर रखना होता है, उसके अब क्या फैक्टर्स निकले हैं, फैक्टराइजेशन क्या आया, 6 और 2। तो ये जो 6 है यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है, इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और जो ये 2 है ये प्राइम नंबर है। अब आपको इस 2 को फिर से 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, यानी कि इसको और आपको ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे कर सकते हो, 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 2 2 मिला, इसको आपको फिर से वापस लाना है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना था। तो अब क्या आएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2।
ये एक मेथड है, एक तरीका है, लेकिन डियर स्टूडेंट जो ये फैक्टर ट्री मेथड होता है ये टीडियस होता है, वल्गर। ये यहाँ पे हमें ट्री बनाना होता है, कंपोजिट नंबर देखना होता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और जो लार्ज नंबर्स हैं उनके लिए यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे दिक्कत आती है। इसलिए दूसरा मेथड आया हमारे पास, वो है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो डियर स्टूडेंट जो ये शॉर्ट डिवीजन मेथड है ये क्या है, ये उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें 4 स्टेप्स होते हैं इस मेथड में, और ये हमें लार्ज नंबर जो होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको लुक फॉर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट कम्प्लीटली, आपने कोई नंबर लिया है, उसको उस नंबर को जब आपने लिया है आपको एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर याद रखिएगा, जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर उसका जो क्वेश्चन निकलेगा वो आपको बिलो द नंबर, जो नंबर है उसके नीचे लिखना है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी अभी, लेकिन पहले आप स्टेप्स देखिएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, फिर आपको फिर से एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो उस क्वेश्चन को फिर से कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फिर स्टेप थर्ड क्या है, हमें फिर ये जो स्टेप सेकंड है इसको रिपीट तब तक करना है जब तक आपको क्वोशिएंट 1 मिलेगा। और लास्ट स्टेप क्या है, जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अब मिला, वो प्राइम नंबर्स मिले, आपको उस नंबर को ऑब्टेन करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन वो कैसे होगा, आपको वो डिवाइजर जो मिले उनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है 64। ये एक नंबर है, आपको वो प्राइम नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो उस 64 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो 2, 32 और 64। फिर आपको यहाँ पे जो क्वोशिएंट मिला है इसको फिर से देखना है कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ऐसे ही आपको तब तक करना है जब तक आपको 1 ना मिले। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 64 का। ये जो यहाँ पे जो ये नंबर्स निकले हैं ये डिवाइजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन है इस 64 का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड्स और प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है और फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन के रिलेटेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।